अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंगल प्रोसेस सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन HZ फंक्शन हमारे पास गिवन है। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। वो कह रहा है फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए ज़ीरोज़ ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करना है, हमने मालूम करना है, जबकि ट्रांसफ़र फंक्शन उसने हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हमने न्यूमिनेटर की वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। फंक्शन हमारे पास गिवन है, सॉल्व करते हैं। गिवन फंक्शन HZ माइनस 0.5 Z माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई Z क्यूब प्लस 1 टू फाइंड ज़ीरो फंक्शन BZ इज इक्वल टू ज़ीरो। न्यूमिनेटर को हम ज़ीरो के इज इक्वल लेट कर लेंगे या इक्वल रख लेंगे। इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हम कोऑर्डिनेटिंग फार्मूले के ज़रिए इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग फार्मूला हमारे पास -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है हमारे पास -0.5, c की वैल्यू है हमारे पास -0.5। पुट वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन फंक्शन स्टेटमेंट लिखी है हमने यहाँ पे। माइनस वैसे का वैसे फॉर्मूले वाला आ जाएगा। b की जगह हमारे पास आ जाएगा -0.5 प्लस स्क्वायर रूट -0.5 का स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 0.5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह 1 आ जाएगा। 0 प्लस माइनस करेंगे तो 0.5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0. जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 0.25 आ जाए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास। 0.5 ऐसे का वैसे। जब इस सारे को सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट के साथ तो 1.5 आ जाएगा प्लस माइनस डिवाइड बाई 2। एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। जब इसे सॉल्व करेंगे 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, कट जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास। जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं स्पीड के साथ बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। सिंगल प्रोसेस सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन विद अ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमारे पास उसने दिया हुआ है। यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द पोल ऑफ द सिस्टम एंड डिटर्मिनेंट इफ़ द सिस्टम इज स्टेबल। वो यहाँ पे कह रहा है पोल हमने फाइंड करना है फैक्टर थ्योरम के ज़रिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट उसने हमें बताया हुआ है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट बताया, बाकी क्वेश्चन में उसने न्यूमिनेटर को इस्तेमाल करके उसने कहा था कि आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। डिटर्मिनेंट गिवन है। गिवन फंक्शन इज़ टू फाइंड द पोल ऑफ फंक्शन AZ इज इक्वल टू 0। फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करेंगे। b माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। a हमारे पास 1, b हमारे पास -0.3, c हमारे पास है 0 -0.4 -0.03 आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट -0.3 का स्क्वायर -4 1 -0.4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 1 आ जाएगा। प्लस माइनस करेंगे तो 0.3 आया प्लस माइनस स्क्वायर रूट। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 0.09 आ जाएगा। जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 1.6 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। 0.3 वैसे का वैसे है। जब इस सारे को सॉल्व करेंगे 1.3 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.8 आ जाएगा। जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो -0.5 आ जाएगा। यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपने कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। द डिटर्मिनेंट ऑफ सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन इक्वल टू। डिटर्मिनेंट उसने हमें बता दिया। यूज़ फैक्टर थ्योरम टू डिटर्मिनेंट द लोकेशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पोल्स एंड असेस द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए पोल फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में भी हम पोल को ही फाइंड कर देंगे और डिटर्मिनेंट को ही इस्तेमाल करेंगे। डिटर्मिनेंट उसने हमें बताया हुआ है। डिटर्मिनेंट हमारे पास ये है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, सॉल्व करेंगे।
डिटर्मिनेंट उसने हमारे पास गिवन है, सो गिवन फंक्शन इज़ टू फाइंड द पोल ऑफ फंक्शन ए जेड इज इक्वल टू 0, ए जेड इज इक्वल टू जी स्क्र प्लस 1.2 जी प्लस 0.35। यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो यहाँ पे भी हम कोऑर्डिनेटिंग फार्मूला फाइंड को ही इस्तेमाल करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग फार्मूला है हमारे पास -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू हमारे पास 1.2, सी की वैल्यू 0.35। वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे फार्मूले में। -1.2 आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1.2 का स्क्वायर -4 0.35 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 1 आ जाएगा। 1.2 आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 1.44 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस 1.4 है डिवाइडेड बाई 2 -1.2 आ जाएगा। इस सारे को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पर 1.7 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो -1.45 आ जाएगा। ये हमने इसका पोल फाइंड किया।